पॉजिटिविटी ऑलवेज विंस, सो बी पॉजिटिव। तो वंदे मातरम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू यूनिट क्लास 12th सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, लेट्स सी। सॉल्यूशन इज ए, व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सॉल्यूशन, लेट्स सी। Definition: solution is a homogeneous mixture of two or more than two component, two or more than two components। तो solution is a mixture of two or more than two components। Let's see, solvent plus solute। तो कंपोनेंट्स मीन्स, कंपोनेंट क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन को बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, देयर इज टू कंपोनेंट, इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड द बाइनरी सॉल्यूशन। दिस इज द बाइनरी सॉल्यूशन। व्हेन देयर इज थ्री कंपोनेंट, इट इज टर्नरी सॉल्यूशन। तो क्लियर, व्हाट इज द सॉल्यूशन, होमोजेनियस, होमो मीन्स सेम। तो solution is a homogeneous mixture of two or more than two component। Clear? So now let's see there is some term like saturated solution। Do you know what is the saturated solution? Saturated solution, let's see। We take an example like एक बीकर आपने ले लिया, ठीक है। इस बीकर में हमने क्या किया बेटा, 100 ml वाटर सपोज फिल्ड विद 100 ml वाटर। आपने इसमें 100 ml वाटर लिया, दिस इज वर्क एज ए सॉल्वेंट। इसको हम क्या कहेंगे नाउ, सॉल्वेंट। नाउ ऐड सॉल्यूट। सपोज वी टेक एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट, NaCl। तो वी कैन ऐड NaCl एज ए सॉल्यूट, ग्लूकोज वी कैन ऐड। तो व्हेन वी ऐड सॉल्यूट एंड मिक्स विद रोड, तो इसे हम रोड से मिक्स करते जाएंगे, आप सॉल्यूट को ऐड करते जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सॉल्यूट आपका क्या होगा, नीचे सस्पेंशन होने लग जाएगा, नीचे वो बैठ जाएगा। तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी, देखो बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर when we cannot add more amount of solute in a fixed amount of solvent। डेफिनेशन इज क्लियर, समझ में आ गया। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 100 ml 200 ml, तो हमने फिक्स्ड अमाउंट में सॉल्वेंट लिया। व्हेन वी ऐड द सॉल्यूट, NaCl, ग्लूकोज, जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे मिक्स होता जाएगा। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो नीचे जमने लग जाएगा, सस्पेंशन होने लग जाएगा। तो इट मीन्स वी कांट ऐड नाउ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो what is the saturated solution? At constant temperature, when we cannot add more amount of solute in a fixed amount of solvent, is clear? This is called the saturated solution। Now let's see the next unsaturated solution। So what is the unsaturated solution? Next term, unsaturated solution। सेम है बेटा, जैसे आपने शुगर सिरप देखा होगा, चाशनी जिसे हम कहते हैं। तो चाशनी कैसे बनती है,
तो वी कैन ऐड more amount of solute in a fixed amount of solvent but at the constant temperature, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो हम शुगर सिरप बना सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर सॉल्यूट कैन बी ऐड, ओके, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन वी at constant temperature when we at constant temperature we can be add more amount of solute in a solvent. तो clear, this is called the unsaturated solution. तो it means unsaturated में हम more amount में solute add कर सकते हैं, जैसे शुगर सिरप बनाना, एंड सैचुरेटेड में वी कांट ऐड मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट, वी कांट डिजॉल्व सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करना क्या कहलाता है बेटा, डिसोल्यूशन। दिस इज प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। नाउ लेट्स सी द व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक। तो क्लियर व्हाट इज द टॉपिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन दीज टर्म्स। Next topic, classification of solution. Write down the next topic, classification of solution. You can make the flow chart. आप एक flow chart बना लें इसका, classification of solution. तो classification of solution, classification of solution. There is 3 type. You can write 3 types of classification. आप 3 टाइप का क्लासिफिकेशन लिख सकते हैं। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होगा, फर्स्ट बेटा on the basis of the solvent, on the basis of solvent, clear. Next, second classification, on the basis of number of component, on the basis of number of components, components means which are used for the making the solution. components के बाद बेटा थर्ड पॉइंट क्या होगा, which is based on the physical state, on the basis of physical state. Now it's clear, this is in 3 type. Now let's see the first, on the basis of solvent. There is 2 type. Again this is in 2 type. First is aqueous and second is non-aqueous. So this topic cleared your concept. तो let's see, aqueous means, aqueous का मतलब होता है water. When solute dissolve in वाटर, जब आप किसी सॉलिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो उसे हम बोलते हैं बेटा एक्वस सॉल्यूशन। जैसे आपने NaCl को वाटर में डिजोल्व किया तो ये क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्लियर। तो एक्वस सॉल्यूशन व्हेन सॉल्यूट डिजोल्व इन वाटर, तो दिस इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। Ethanol and water is also aqueous solution. Ethanol plus water is aqueous solution. Non-aqueous means when the solute dissolved in other than water. When the solute dissolved in other than water. वाटर के अलावा अगर कोई सॉल्वेंट है, सपोज अमोनिया, ठीक है, अमोनिया नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, दिस इज द नॉन एक्वस सॉल्वेंट,
तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट मीन्स when the solute dissolve in other than water is called the non-aqueous solution. So non-aqueous, like we can take an example of ammonia, like tincture iodine. जानते हो व्हाट इज द टिंचर आयोडीन? जब आपको चोट लग जाती है तो हम टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन लगाते हैं, आयोडीन इन इथाइल अल्कोहल. सो C2H5OH इथाइल अल्कोहल इज नॉन एक्वस. So non-aqueous solution is clear. So this is the non-aqueous solution. Now on the basis of number of component, there is many type. First maybe binary, ternary, quaternary. So these are, we can take any example like binary, ternary, quaternary, okay. So there are many examples. Binary means when 2 components are present. Ternary means when 3 components are present. Quaternary means when 4 components are present. So these are present on the number of component. Now let's see the next part on the basis of physical state. तो फर्स्ट इज क्लियर. लेट्स सी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट. फर्स्ट एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मीन्स वाटर में सॉल्यूशन. नॉन एक्वस मीन्स अदर देन वाटर. ओके. नेट नंबर ऑफ बेस ऑफ द कंपोनेंट. फर्स्ट कौन सा होगा? बाइनरी. यहाँ 2 कंपोनेंट होंगे. टर्नरी देर इज 3 कंपोनेंट एंड क्वार्टरनरी देर इज 4 कंपोनेंट. क्लियर. Let's see the next example on the basis of the physical state. So we can take another state, physical state. To write down the next topic, third topic, the classification of the third topic on the basis of physical state. There is again 3 type. यहाँ भी आपके कितने टाइप होंगे बेटा? देयर इज अगेन 3 टाइप्स. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इज फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन. फिजिकल स्टेट मीन्स लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. मैटर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. थर्ड इज liquid solution and second is gas solution. And solid solution. Clear. Solid solution when solute may be different solute and solvent. There is again 3 type. फर्स्ट बेटा क्या होगा? सॉल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट इज, suppose we take an example, solid solution means solvent is always solid. So here solvent is always liquid. Either solvent is always gas. So gas solution, liquid solution and solid solution. And solute may be solid, gas solid and liquid solid. There is again 3 type. When we mix solid into solid, कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? सॉलिड ही सॉल्यूट है, सॉलिड ही सॉल्वेंट है. एलॉयज, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन. ओके. तो सॉलिड के एग्जाम्पल्स ब्रास, ब्रॉन्ज, कांसा बोलते हैं बेटा इसे, पीतल, कांसा, ब्रॉन्ज. ओके. एलॉयज. नेक्स्ट after solid, liquid and solid. Now third step is liquid and solid. Mercury, sodium amalgam. Liquid in solid,
सोडियम अमलगम। तो मर्करी सोडियम, मर्करी को जब आप सोडियम के साथ मिक्स करोगे दिस इज कॉल्ड द अमलगम, सोडियम अमलगम। तो लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल क्या लिखोगे बेटा? राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉलिड। द एग्जांपल इज सोडियम अमलगम। क्लियर? तो फर्स्ट ए सॉलिड सॉलिड, बी लिक्विड सॉलिड एंड थर्ड पार्ट क्या होगा बेटा? सी पार्ट क्या होगा? गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, गैस इन सॉलिड। तो व्हाट इज द एग्जांपल? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। This reaction is used in reduction in organic, palladium, platinum, nickel. तो हाइड्रोजन absorb on the surface of the metal. तो दिस यूज एज ए कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट की तरह रिएक्शन में यूज होगा, किसमें? ऑर्गेनिक में। तो आपको तीनों कंसेप्ट समझ में आ गए, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड गैस सॉलिड। अब हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे। नाउ टेक एन एग्जांपल, राइट डाउन दिस एग्जांपल्स। Now take an example of liquid solution. So liquid solution, let's see the liquid solution. So what is the liquid solution? There is again three type. Liquid solution. There is again three type. A, B and C. Solute may be gas, liquid and solid. Solvent is always for liquid solution, solvent is always, हमेशा क्या होगा solvent बेटा? लिक्विड होगा। Always solvent is liquid. In all cases liquid and liquid. So there is again liquid, there is again liquid. Okay, now gas in liquid, gas is present in less amount, O2 in water, CO2 in water, aerated drink. तो example is O2 in water, CO2 in water, aerated drinks all contain the gas in liquid. Gas present in less amount, solvent present in higher amount. Liquid, ethyl alcohol plus water, oil in water, water in oil. This is also called the emulsion. इसे हम emulsion भी कहते हैं, emulsion. तो oil in water, water in oil, this is heterogeneous mixture and not mix. इसे हम emulsion भी कहेंगे, but liquid phase is present. Solid liquid means there is one is solid liquid. There are many example. NaCl को आप water में dissolve कर दें, NaCl water, glucose in water. It means solvent is liquid and solid is solute. So clear? Gas liquid, liquid and solid liquid. Now third point is gaseous solution. So write down this point. This is the second point. And now third point. So write down the third point. What is the third point? Third point is gaseous solution. Gaseous solution. So what is the gaseous solution? Let's see again. There is another examples are A, B and C. Solute and solvent. Okay. Solute, solvent always gas and gas. सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? गैस, क्योंकि कौन सा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन. अब आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. गैस इन गैस,
Gas in gas, air. Example is air. All gases are present here. Liquid and gas. What is the example of liquid and gas? Chloroform and nitrogen gas. Example, chloroform and nitrogen gas. We can take any example. Liquid in gas. Now solid in gas. Solid in gas. So what is the example of solid in gas? Smoke, dust. So solid in gas is dust, smoke. Solid in gas, example is dust, smoke, धुआं. So this is the example, dust and smoke. So these are the system. तो these system we will discuss in surface chemistry also. तो ये टॉपिक हम उसमें भी पढ़ेंगे. तो now it's clear what is the physical state of the liquid, solid and gas. Now it's clear all of you. So have a nice day. Thank you.